नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं लाई हूँ जन्माष्टमी पर। श्रावण मास की सभी वीडियो आशा है आप लोगों ने देखी होंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी। अब भादव मास के त्यौहार शुरू हो गए हैं और भादव मास में सबसे पहले अष्टमी में भादव माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम सभी मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया था। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि मथुरा में राजा कंस का राज्य था, जो जिसकी बहन देवकी थी और कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि जो देवकी के गर्भ से पुत्र होगा उससे ही कंस की मृत्यु होगी। तो कंस बहुत इस चीज़ से परेशान रहता था और उसने जब ये भविष्यवाणी सुनी तो अपनी बहन और अपने बहनोई दोनों को जो है जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में देवकी जितने भी बच्चों को जन्म देती, वो कंस उनके जन्म लेते ही उन्हें मार देता। इस तरह से उसके 7 बच्चों को उसने ख़त्म कर दिया। 8वीं बार फिर देवकी गर्भवती हुई और फिर उन्हें ये चिंता सताने लगी कि मेरे जो भी शिशु जन्म लेगा उसे कंस मार देगा। लेकिन जब रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने जेल खाने में देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो उस बालक के पास ही एक विष्णु भगवान की आकृति उत्पन्न हुई, एक रोशनी उत्पन्न हुई और विष्णु भगवान आकर साक्षात दर्शन दिया उन्होंने कृष्ण और वासुदेव को और उन्होंने कहा कि ये बालक की सुरक्षा करो और ये मेरा ही प्रतिरूप है और तुम लोग इसे जाकर नंद गांव में यशोदा के गर्भ से भी एक पुत्री जन्म ली है उसको ले आओ और इस बालक को वहीं पर यशोदा के माता यशोदा के बगल में जाकर सुनाओ। बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, समझ नहीं आ रहा थी कि कैसे मैं जाऊंगा। फिर भी वासुदेव जेल खाने से बाहर को निकले तो सब दरवाजे स्वतः ही खुल गए, क्योंकि ये भगवान की लीला थी। और भयानक बारिश में शेषनाग ने भगवान को छाता के रूप में आकर उनके छत्र छाया में भगवान शिशु के रूप में लेकर उनको लेके गए वासुदेव जी और यशोदा जी के नंदगांव में जाकर यशोदा जी के बगल में उन्होंने रात में सुला दिया और उनकी पुत्री को लेकर वापस जेल खाने आ गए। वहाँ पर फिर जब कंस ने देखा कि ये पुत्री जन्म दिया है तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने देवकी की 8वीं संतान, जो कि भविष्यवाणी के अनुसार उनकी आखिरी संतान थी, उसे लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पर पटकते ही माता योग माया, जो कि उस देवी शक्ति के रूप में थी, वो उस आकाश मार्ग से तुरंत ही गायब हो गई और कंस चक्का सा देखता रह गया। तो इस तरह से कृष्ण जन्म के लिए भगवान जी ने ये लीला रची, भगवान विष्णु ने ये लीला रची और कंस के वध की तैयारी शुरू हो गई। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण देवकी माँ के पेट से भगवान कृष्ण ने देवकी माँ के गर्भ से जन्म लिया और यशोदा माँ के गोद में पलने बढ़ने लगे और बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ माता यशोदा और पूरा गोकुल, पूरा नंदगांव उनके साथ रहने लगा। और फिर यहाँ पे भगवान ने अपनी बहुत सारी बाल लीलाएँ की हैं, उस बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस समय में ये वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि कृष्ण जन्म उत्सव हम लोग कैसे मनाएं अपने घर में। ये कृष्ण जी का जन्म तो हो गया आज से 5000 साल पहले, लेकिन अभी भी हम सब लोग जैसे श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, इस तरह भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। घर घर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हम इनकी पूजा पाठ कैसे करें, इनकी पूजा की विधि क्या है और कब है कृष्ण जन्माष्टमी, इस बारे में बात करते हैं। इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, वो कौन सा है, 26 या 27 अगस्त। तो दोस्तों, इस बार हम सभी 26 अगस्त को दिन सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। उसका क्या कारण है ये मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इस बार 26 अगस्त सोमवार को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दिन में 8:20 तक रहेगी। मतलब उदया तिथि में तो ये नहीं है, अष्टमी तिथि सप्तमी रहेगी, लेकिन उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ जो होगी वो अगले दिन 6:34 तक है, सुबह 6:34 तक। तो रात में अष्टमी तिथि नहीं रहेगी। उसके अतिरिक्त जो 26 अगस्त सोमवार है उस दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि पंचांगों के अनुसार सोमवार की रात्रि को 9:10 में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। 26 अगस्त को चंद्रमा वृष राशि में विद्यमान है, जिसके कारण महापुण्यदायक जन्मोत्सव योग के 6 तत्वों का समावेश इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होगा। साथ ही यह नक्षत्रों की अद्भुत जुगलबंदी भी करेगी। उच्च वृष राशि में चंद्रमा के साथ देवगुरु बृहस्पति शनि अपनी स्वयं की कुंभ राशि में, स्वराशि सूर्य स्वयं की सिंह राशि में, स्वराशि कर्क राशि में बुध, कन्या राशि में शुक्र,
ग्रह एवं ग्रह की छाया रहेगी तथा ग्रह केतु तथा मीन राशि में छाया ग्रह राहु विद्यमान है। महापुण्यदायक जन्मोत्सव होगा। श्री कृष्ण के जन्म के समय के 6 तत्वों का समावेश इस बार जन्माष्टमी पर्व के अति विशेष बना देगा। यह तत्व है भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अर्धरात्रि काल, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि का चंद्रमा और चंद्र प्रधान सोमवार का दिन। ये सभी मुहूर्त की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इन सभी 6 तत्वों का समावेश बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। समावेश जब हो गया है इस तिथि में तो इसी दिन व्रत रखना उत्तम माना जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र और सोमवार से संयुक्त हो जाए तो वह जयंती के नाम से विख्यात होता है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचय से कृष्ण पूजन का परम दुर्लभ योग मिलता है। जिस मनुष्य को जयंती योग में उपवास का सौभाग्य मिल जाता है उसके कोटि जन्मकृत पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है और परम दिव्य वैकुंठ धाम को निवास करता है। पद्म पुराण के अनुसार इस योग में जन्माष्टमी का व्रत करने वाले भक्त के पितृ अगर प्रेत योनि में है तो व्रत पूजन के प्रभाव से प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में यदि अष्टमी तिथि मिल जाए तो उसमें श्री कृष्ण का पूजा अर्चन करने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ पाप धुल जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसे दुर्लभ योग को विशेष महिमा बताई गई। दोस्तों, घर की साफ सफाई करें और पूजा घर को साफ करके आप प्रातःकाल स्नान कर लें। स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं और स्नान करने के बाद भगवान की चौकी सजा के रखें। उस स्थान को सजाएं जहाँ पर भगवान को विराजमान करना है। भगवान के लिए एक पीतल के कटोरे में जल लें और जल लेकर या चांदी का या पीतल का जो भी कटोरा है शुद्ध धातु में लेकर जल और उसमें जो गंगा जल डालें और भगवान को वहाँ पे स्नान कराएं। भगवान को स्नान कराने के लिए आप दूध, दही, चरणामृत, शहद आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास शंख है तो उसमें दूध और जल, फिर दही और जल, फिर शहद और जल, इस तरह से भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। और भगवान को कुछ लोग हल्दी का उपटन भी लगाते हैं और उसके बाद स्नान कराते हैं, तेल की मालिश करते हैं और उसके बाद स्नान कराते हैं। तो जैसा आपसे हो सकता है आप वो करें। और उसके बाद भगवान को लिए जो आप वस्त्र आए हैं, अगर आपके पास लाल पीले वस्त्र हैं तो बहुत ही सुंदर है। भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है वस्त्रों में, तो आप उन्हें वो वस्त्र पहनाएं। और वस्त्र पहनाने के बाद जो स्थान आपने सजाया, भगवान का झूला जो तैयार किया, उसमें आप भगवान को बिठा दें और अपने व्रत का संकल्प लेंगे कि आज जन्माष्टमी के दिन मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रभु आप आएँ और हमारे कल्याण करें। और भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए उनके व्रत करेंगे, इस चीज़ का संकल्प लें। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो भगवान के समक्ष कहें। और भगवान को अगर आप नहीं भी बोलते हैं तो भगवान आपके हृदय की सब बात जानते हैं। कुछ लोग भगवान को प्रसाद में 56 भोग का प्रसाद चढ़ाते हैं और कुछ लोग भगवान को चरणामृत, कसार या दही और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। तो जो भी आपके यहाँ जैसा होता है वैसा आप लोग भगवान को समर्पित करें और भगवान की वंदना करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए भगवान बाल कृष्ण की आरती करते हैं। तो भगवान की बार बार आरती करें, कम से कम प्रातः और दोपहर में, मध्यकालीन में और शाम को आपको भगवान की आरती करनी है। और रात में भगवान का जन्म अगर आप घर में करते हैं तो भगवान के जन्म के बाद भी आरती करते हैं और उसके बाद फिर प्रसाद और भोग वितरित करते हैं। और अगर आपके यहाँ जन्म नहीं होता है, शाम को ही पूजा करके आप जन्मोत्सव मनाते हैं, तो जैसा आपके यहाँ होता है वैसा कर लें। भगवान कृष्ण के बाल रूप को भगवान के, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो भगवान कृष्ण का बाल रूप बनाकर उन्हें तैयार करते हैं। और बाल लीलाएं भी होती हैं, भगवान कृष्ण की झांकियाँ भी सजती हैं। तो कुछ लोग भगवान की घर में शाम को पूजा करने के बाद मंदिर भी घूमने जाते हैं और वहाँ पर भी भगवान की खूबसूरत सी झांकियाँ, भगवान की लीलाओं की, बाल लीलाओं की झांकियाँ होती हैं, उन्हें देखते हैं और उस कृष्ण भगवान की लीलाओं का आनंद उठाते हैं और भगवान से तरह तरह के अपने मन की बातें कहते हैं, उनसे प्रार्थनाएँ करते हैं कि आप आएँ भगवान और हम सबका कल्याण करें और जो कलयुग में अकल्याणकारी कार्य हो रहे हैं उनका नष्ट करें, उनको नष्ट करें और आप हम सब के समक्ष आकर हम सभी को ज्ञान दें। तो भगवान से बार बार हम सभी ये प्रार्थना करते हुए भगवान को अपनी प्रेम समर्पित करते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं, विश्वास समर्पित करते हैं। दोस्तों, भगवान को बार बार भोग लगाएं, जल पिलाएं उन्हें। और वो बाल रूप हैं, बहुत ही छोटा उनका रूप है, तो उन्हें दूध की आवश्यकता होती है, तो उन्हें दूध का भोग भी ज़रूर लगाएं। और भगवान को मक्खन भी बहुत प्रिय है, भगवान का मिश्री और माखन का भोग तो बहुत ही प्रिय है। तो आप उस भोग को भी पहले से ला के रख लें और इन सब चीज़ों को की थाली तैयार करके आप भगवान को भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण भगवान
की बाल रूप का बहुत ही सुंदर रूप है, तो उनकी बार बार बलैया लें, उनको तैयार करें, उनके वस्त्र 2-3 जोड़ी ला के रखें या आप स्वयं भी बना सकती हैं। तो आप उन वस्त्रों को बार बार बदलें और उनका श्रृंगार भी आप कर सकते हैं 2 या 3 बार। और घर में झांकी सजाएं। बाल लीला है और वो गोकुल में और नंदगांव में रह रहे हैं, गैया भी चरा रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे इनके ग्वाल बाल हैं। तो इन सब चीज़ों की आप घर में झांकियाँ सजाएं और उसका आनंद लें। भगवान के बाल रूप बहुत ही प्यारा है और मुग्ध कर देने वाला है और भगवान के इस रूप को बहुत ही मोहिनी रूप होता है और इसको देख पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग इतना ज़्यादा प्रेम में लीन हो जाते हैं, आनंद में, कि वो अपनी आंखें बंद करते हैं। भगवान बहुत ही सुंदर लगते हैं इस रूप में। तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा बच्चा हमारे पास ही बैठ गया है। तो इस तरह से भगवान का श्रृंगार करके उन्हें फल फूल समर्पित करते हुए आप रात के 12 बजे अगर जन्म करते हैं घर पे तो घर पे जन्म करें, और अगर जन्म घर पे नहीं करते हैं तो मंदिर जाएं और मंदिर में पूजा आरती का आनंद उठाएं और घर आकर फिर एक बार भगवान के समक्ष अपना भोग प्रसाद ग्रहण आरती करें। और कुछ लोग के यहाँ चाँद देखने का रिवाज है कि चाँद को जल देकर तब फिर व्रत तोड़ते हैं। तो जैसा आपके यहाँ प्रथा है वो करें और उस तरह से आप विधिवत सच्चे मन से, सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण की आराधना करें और इस व्रत का आनंद भी लें। और इस व्रत को पूर्ण करने के बाद जो है आप भगवान के समक्ष अपनी त्रुटियों को क्षमा करते हुए और भगवान से अपने जीवन में सुखद और सौभाग्य लाने की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, बाल रूप भगवान का बहुत ही सुंदर है। हमने भी अपने घर में एक छोटा सा बालक उसको बाल कृष्ण के रूप में तैयार किया है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी इस कृष्ण जन्माष्टमी की छोटी सी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।